Hello everyone, welcome at my channel. Today we start exercise 7.1 sum number 4. Resolve यानी सोल्व कीजिए द फ्लोइंग। नीचे दी गई हमारे पास टर्म्स को इनटू फैक्टर्स यानी मल्टीपल फॉर्म में राइट कीजिए बाय रीग्रुपिंग वेर एवर नेसेसरी। जहाँ पर जरूरत पड़े उसको हमने रीग्रुप करना है, यानी जिसकी एडजस्टमेंट जिस टर्म के साथ होगी उसको हमने उसी के साथ एडजस्ट करना है। ए पार्ट में 15 ए स्क्वायर प्लस में 25 ए बी और माइनस में 5 ए बी। यहाँ पर तो 3 नंबर है, इनको रीग्रुप करने की नीड नहीं है। जहाँ पर 4 नंबर हैं 6 नंबर है उनको रीग्रुप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये तो क्लियर ही समझ में आ रहा है हमें कि ये सभी नंबर 5 से डिवाइड होते हैं, यानी इन सब को डिवाइड करने वाला नंबर 5 है। ये इनका कॉमन फैक्टर हो गया। और ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ए भी हमारा इनको सबको डिवाइड करता है, तो ये का कॉमन फैक्टर हो गया। और ए की स्मॉल पावर 1 है तो 1 ही आपका बाहर निकलेगा। अब यहाँ से बी सभी जगह नहीं, इसलिए बी हमारा कॉमन फैक्टर के अंदर नहीं आएगा। दैट मीन्स ये नंबर इन सबको डिवाइड कर सकता है, ये कॉमन फैक्टर है, इसलिए हम इसको बाहर निकालेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा और ए की स्क्वायर से एक पावर कट हो गई तो रिमेनिंग इज 1। 5 5 जा 25 और ए से ए डिवाइड हो गया, रिमेनिंग इज बी। माइनस एज इट इज, साइन कब चेंज होता है जब यहाँ पर माइनस हो, बाकी साइन एज इट इज ही रहते हैं। 5 1 जा 5, यानी 1 को हम राइट नहीं करते। ए आपका डिवाइड हो चुका है और बी स्क्वायर रहेगा। तो ये हमारे पास हो गई मल्टीपल फॉर्म। फैक्टर फॉर्म में मल्टीपल वहाँ तक जाकर छोड़ते हैं जहाँ पर वो किसी और नंबर से डिवाइड होना बंद हो जाए। तो ये हमारे पास दिस इज द आंसर। नाउ बी पार्ट। यहाँ पर देखिए 3 टर्म है, तीनों में चेक करेंगे। 8 4 16, तो सभी नंबर 4 से डिवाइड होते हैं। यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर 4 है तो सभी 4 से डिवाइड होते हैं, तो 4 इनका कॉमन फैक्टर होगा। पी क्यू और पी क्यू, यानी पी क्यू सभी जगह है, इसलिए पी क्यू हमारे पास कॉमन फैक्टर होगा। स्मॉल पावर 1 है तो 1 ही होगा। यहाँ पर क्यू की स्मॉल पावर 1 है, तो जो सब में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि स्मॉल पावर कौन सी, वही हमारे पास कॉमन फैक्टर के अंदर राइट की जाएगी। दैट मीन्स ये डिवाइड करने वाला नंबर हमारा बाहर आ गया। 4 से डिवाइड करेंगे, 2 जा पे गया, पी की 1 पावर थी कैंसिल आउट, क्यू की 1 पावर है तो रिमेनिंग इज 1 पावर, प्लस फिर 4 1 जा 4 और पी की 2 पावर थी, हमारे पास 1 पावर रिमेनिंग, क्यू से क्यू कैंसिल आउट, माइनस। अब यहाँ पे 4 4 जा 16 और पी क्यू हमारे पास कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो ये हमारे पास मल्टीपल फॉर्म हो गई, फैक्टर फॉर्म। अगर अकेले हम डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। -16 पी क्यू को हमने अगर 4 पी क्यू से डिवाइड करते हैं, देखिए पी से पी कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल और 4 4 जा वही -4 आएगा आपका। तो इसको हम इस तरह से डिवाइड करते हैं। ये हमारे पास कॉमन फैक्टर है, मल्टीपल फॉर्म हो गई। नाउ सी पार्ट। यहाँ पर अगर क्लियर ना हो तो आप इसको साइड में फैक्टर फॉर्म की तरह राइट करके चेक कर सकते हैं। सभी नंबर आप चाहे तो स्टार्टिंग में 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 2 की टेबल में 9 जा पे, 2 18 जा और 2 6 जा 12। फिर हमारे पास 3 नंबर, सभी नंबर 3 से डिवाइड होते हैं। 3 टेबल में 3 जा पे गया, 6 जा पे एंड 2 जा पे। अब यहाँ पे देखिए 3 से सभी डिवाइड नहीं हुए, ये 2 रह जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 रह जाएगा। हम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं जिससे हमारे पास तीनों के तीनों कंप्लीटली डिवाइड हो। तो 2 और 3 जा 6, यानी 6 हमारा कॉमन फैक्टर होगा इन सबको डिवाइड करने वाला नंबर। वेरिएबल में चेक करेंगे, यहाँ पे n नहीं, यहाँ पर m नहीं है और यहाँ पर दोनों हैं, यानी कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा इसके अलावा। 6 की, यानी ये नंबर सबको डिवाइड कर सकता है। 3 जा m स्क्वायर, 6 जा 6 जा n स्क्वायर और 6 2 जा 12 n स्क्वायर और m स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी फैक्टर फॉर्म हो गई। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। नाउ डी पार्ट। अब यहाँ पर 4 टर्म है तो यहाँ पर रिग्रुपिंग करने की नीड होगी हमें। वेयर एवर नेसेसिटी, जहाँ पर जरूरत हो तो यहाँ पर हमें जरूरत है इनको रिग्रुप करना पड़ेगा, यानी कोई 2 टर्म हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिसमें से वो कॉमन निकलता है। इन दोनों से चेक कीजिए, 11 से दोनों डिवाइड होते हैं तो यहाँ से कॉमन निकल सकता है। इन दोनों को चेक कीजिए कि हमारे पास ये 3 टेबल में आते हैं दोनों, तो हम इनको 3 से। अब यहाँ पर
दोनों को 11 से डिवाइड होते हैं तो 11 दोनों में से कॉमन निकलेगा फैक्टर। पी स्क्वायर है, यहाँ भी पी है, यहाँ पी स्क्वायर है, तो पी भी दोनों में है तो पी कॉमन निकल जाएगा। अब 11 से डिवाइड करोगे, 11 6 जा 66 पे, और पी आपका डिवाइड हो चुका है। अगर 11 पी को इससे डिवाइड करेंगे तो 5 पे गया और पी की 1 पावर रह गई और क्यू आपके पास है। अब इसमें आपको यहाँ से दोनों किससे डिवाइड होते हैं, 3 से। आप प्लस का दोनों नंबर है तो प्लस का ही नंबर आपका 3 आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे, ये आपका 6 जा पे गया, प्लस 3 टेबल में 5 जा पे, और पी क्या हुआ एज इट इज। अब यहाँ पर 2 टर्म है, ये टर्म ये है और ये टर्म है। इन दोनों टर्म्स के अंदर 6 प्लस में 5 पी क्यू और 6 प्लस में 5 ये सेम नंबर है दोनों टर्म के अंदर, यानी सेम नंबर है, तो यानी कंप्लीट में ये कॉमन निकाल सकते हैं। यानी कॉमन फैक्टर का मतलब ये जो नंबर है इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करता है। इसको इससे डिवाइड करेंगे, रिमेनिंग इज 11p, या कहते हैं कि इन दोनों में से कॉमन निकल गया तो रिमेनिंग इज 11p और प्लस 3। तो इस तरह से ये नंबर हमारे पास मल्टीपल फॉर्म में हो गया। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। नाउ ई पार्ट, यहाँ पर चेक कीजिए कि अगर यहाँ से इनका ग्रुप बनाते हैं तो यहाँ से देखो x, यहाँ x नहीं बचेगा, और इन दोनों का ग्रुप बनाते हैं तो यहाँ से अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 18 बचेगा, और इसको अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 3 और 6, या 30 से डिवाइड 1 2, तो यहाँ पे इनकी ग्रुपिंग नहीं हो सकती। इनको रिग्रुपिंग करने के लिए 10 की पावर 3 इनको चेक कर सकते हैं, -30x², क्योंकि 10 की टेबल में 3 जा पे है और 60 की टेबल में ये 3 जा पे है, तो दैट मीन्स इनको रिग्रुप कर सकते हैं। दोनों का सेम पैटर्न बन रहा है, प्लस में 60x और यहाँ पे, यानी हम टर्म्स को आगे पीछे राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका साइन उसके साथ रहेगा। ये माइनस का था तो इसके माइनस का, ये माइनस का था तो यहाँ पर माइनस का, हमने रिग्रुप, यानी कुछ कॉमन नजर आए। यहाँ पे 10 3 जा और 60 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो यहाँ से तो इनको हम रिग्रुप कर सकते हैं। यहाँ आप देखिए दोनों 10 से डिवाइड होते हैं तो 10 आपका कॉमन फैक्टर होगा। x की 2 पावर, मिनिमम पावर 2 है तो 2 ही आपका कॉमन होगा। 10 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा और x की रिमेनिंग इज 1 पावर, माइनस एज इट इज 10 से डिवाइड करेंगे 3 और x की स्क्वायर x के कैंसिल आउट होगा। अब दोनों में हमारे पास प्लस का था, प्लस को राइट कीजिए। यहाँ से 60 से डिवाइड होते हैं दोनों नंबर है, 61 जा, और यहाँ पे आपके पास हिंट भी होता है, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 3 है, तो ये 1 पे ही जाएगा, तो हम 60 से डिवाइड करेंगे इसको। x दोनों जगह नहीं, इसलिए हमारा x कॉमन नहीं आएगा। 60 को 60 से डिवाइड करेंगे, रिमेनिंग इज x, माइनस 0 से 0 कटें, 6 3 जा 18। अब दोनों टर्म के अंदर ये चीज़ कॉमन फैक्टर के अंदर आ सकती है, यानी दोनों को ये नंबर हम फिनिश कर सकते हैं, ये हमारा कॉमन हो गया, यानी कॉमन फैक्टर हो गया। यानी इसको इससे डिवाइड करते हैं, रिमेनिंग यहाँ पे 10x² और यहाँ इससे इसको डिवाइड करते हैं, रिमेनिंग इज 16। तो ये हमारे पास हो गई मल्टीपल फॉर्म। नाउ एफ पार्ट, सबसे पहले तो हम ब्रैकेट को हल करेंगे, सोल्व करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में पहले ब्रैकेट ओपन करनी होती है। ए को ए से, यानी ए को ए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितने टाइम होगा, 2 टाइम हो गया। फिर ए को इससे करेंगे, सेकंड से जो बाहर नंबर हो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कॉमन निकला था मल्टीप्लाई भी सबके साथ होगा। ए को करेंगे तो प्लस में ए बी, आगे हमारा माइनस है तो ए को करेंगे तो ए सी, और आगे हमारे पास बी सी है। अब यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों में से इनको रीग्रुप कर सकते हैं और इनको भी हम रीग्रुप कर सकते हैं। दोनों में ए कॉमन है तो ए हमारा आउटसाइड डिवाइड कर सकता है ये नंबर। यहाँ पे रिमेनिंग इज ए और यहाँ पे रिमेनिंग इज बी। दोनों जगह माइनस है तो माइनस आपका कॉमन आएगा। दोनों जगह सी है तो आप सी से इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये माइनस से प्लस हो गया, ए सी से सी डिवाइड हो गया, रिमेनिंग इज ए, माइनस से माइनस प्लस हो गया और सी आपका कॉमन है तो रिमेनिंग इज बी। अब एक टर्म ये है और एक टर्म, दोनों में ए प्लस बी है तो ए प्लस बी ही इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। हमेशा डिवाइड करने वाला ही नंबर यहाँ पे कॉमन फैक्टर के रूप में आता है। इसको इससे डिवाइड किया, रिमेनिंग इज ए, माइनस इसको इससे डिवाइड किया, रिमेनिंग इज सी। तो ये हो गया हमारे पास मल्टीपल फॉर्म यानी फैक्टर फॉर्म। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। नाउ जी पार्ट। जी पार्ट के अंदर सबसे पहले तो हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे, जो ब्रैकेट से बाहर जो वेरिएबल है सबके साथ मल्टीप्लाई होगा।
p की पावर 2 m n, आगे माइनस है, q की पावर 2 m n। अब यहाँ पे p है, माइनस ऑलरेडी माइनस है, माइनस बाहर है तो अंदर के जो टर्म है सबके साइन बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। बाहर माइनस होने पर हमेशा साइन चेंज होते हैं। m स्क्वायर p q, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। n स्क्वायर p q। अब ये हमने इसको रीग्रुप करना है। नाउ अब हम ग्रुपिंग करेंगे इसके अंदर। यहाँ से या तो p के साथ m ले लीजिए या q के साथ m ले लीजिए, आप दोनों में से। हम देखिए pm और यहाँ से pm वाली टर्म उठाते हैं, इन दोनों को, यानी p स्क्वायर mn और माइनस m स्क्वायर pq। और अब यहाँ से ये दोनों को हमने कंबाइन कर लिया। अब इसमें देखते हैं प्लस n स्क्वायर pq और माइनस q स्क्वायर mn, या आप q के साथ m को रीग्रुप कर सकते हैं। अब इसमें देखिए दोनों में कॉमन क्या निकाल सकते हो, p यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है और m दोनों जगह, तो pm हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे। रिमेनिंग इज p और n माइनस, यहाँ से p ऑलरेडी जा चुका है तो यहाँ पर m एंड q, प्लस है तो प्लस कॉमन निकालिए बाहर। अब दोनों में से देखिए यहाँ से q और q है दोनों जगह और n दोनों जगह, तो q हम n निकाल सकते हैं। अब q ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है, n की 1 पावर बचती, तो यहाँ से आपके पास p और n बचता है माइनस। अब यहाँ से q की 1 पावर बचेगी और n गया तो यहाँ पे m। अब आप देखिए इसमें से दोनों सेम आ गए, दैट मीन्स हम राइट हैं। pn माइनस mq ये दोनों जगह है तो ये दोनों को डिवाइड कर सकता है दोनों टर्म के अंदर से। यहाँ रिमेनिंग इज pm और प्लस qn, तो दिस इज द फैक्टर फॉर्म ऑफ दिस पार्ट। नाउ h पार्ट, लास्ट पार्ट हमारे पास। सबसे पहले ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, 6 6 36a, जो बाहर नंबर है दोनों साथ मल्टीप्लाई होगा, 15 6 90b, माइनस 18ab माइनस 45b इसकी। अब यहाँ से रिग्रुपिंग करेंगे हम, चेक कर सकते हो, आपको हिंट नजर आ रहा, देखो 36 और 18, यहाँ से इन दोनों के बीच में हिंट है। 18 2 36 होता है और 45 2 90, यानी इन दोनों को हम रिग्रुपिंग कर सकते हैं। 36a माइनस 18ab और यहाँ से प्लस 90b और माइनस 45b, इनको हम इनके जो प्लेस है वो चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ से इसमें से देखिए आप 18 कॉमन निकालेंगे क्योंकि दोनों नंबर 18 से डिवाइड होते हैं, ए बी दोनों जगह तो आपका ए बी कॉमन फैक्टर के अंदर आएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, 2 जा और ए डिवाइड हो चुका है, माइनस 18 1 जा 18, ए डिवाइड हो चुका है, रिमेनिंग इज बी। अब यहाँ पे प्लस का है तो आपका प्लस का ही नंबर आएगा। यहाँ से चेक कीजिए 45, दोनों को यहाँ पे हिंट भी आ चुका है आपके पास, 2 जा 45 इसका कॉमन होगा, बी दोनों जगह तो बी भी इसका कॉमन होगा। 45 2 जा 90 और बी से बी डिवाइड हो गया, माइनस 45 1 जा 45 और बी रिमेनिंग इज 1b। यहाँ पे अब 2 टर्म हो गई, दोनों टर्म के अंदर सेम नंबर है, एक 2 माइनस में b, यानी ये नंबर दोनों को डिवाइड कर सकता है। इसको डिवाइड करेंगे, रिमेनिंग इज 18a और यहाँ रिमेनिंग इज 45b। अब ये जो हमारे पास प्लस माइनस की फॉर्म में था, ये हमारे पास अब मल्टीपल की फॉर्म में आ गया। दिस इज द फैक्टर फॉर्म